तो देखो, सबसे पहले मैं टॉपिक बता देता हूँ कि एआई एग्जैक्टली किन लोगों की जॉब्स लेने वाला है, कैसे लेगा। क्योंकि इसके लिए ना मार्केट में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है कि एआई पर्टिकुलरली इसका जॉब खा जाएगा, उसका जॉब खा जाएगा। कंपनीज के ले ऑफ्स भी हम देख रहे हैं। तो ताकि इस बात को हम बेटर तरीके से समझ पाएं और उसी हिसाब से हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाएं, ओके, किस इंडस्ट्रीज में मुझे जॉब्स मिलने वाली हैं, किस इंडस्ट्रीज में नए क्रिएट होंगे, और क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या मुझे चेंज करने की एक्चुअल में ज़रूरत है भी या नहीं है, या फिर मुझे कौन सा स्टेप अभी लेना चाहिए ताकि मेरा कल को ले ऑफ ना हो जाए, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप एंड तक देखो। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी जो वीडियोस होती है ना, उसको आप एज अ डिटॉक्सिफाइड वीडियो के रूप में देखो। क्योंकि मेरी वीडियोस डिटॉक्सिफाइड ही होंगी, क्योंकि मेरी वीडियो लॉन्ग वीडियोस होती हैं। ठीक है, आप या तो तब देखो जब आपको एक्चुअल में जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि इतनी लॉन्ग वीडियोस आपको नहीं देखना है, तो आप सीधे सीधे स्किप कर जाओ, ये आपके काम के लिए है भी नहीं। क्योंकि मैं अपने वीडियोस में प्योर नॉलेज देता हूँ, ऐसी नॉलेज दूंगा और ऐसे बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो, आपको आगे बढ़ा के ले जाएंगी और आपको आप में एक नया सोचने का तरीका इम्बाइब करके जाएगी। तो इसलिए मैं पेन एंड पेपर के साथ बैठता हूँ, ताकि हम सीधे सीधे बात को समझ सके कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, हमें क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास समय है तो ही आप अभी इस वीडियो को देखो पूरा, वरना आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप बाद में ना देख लेना। और अगर आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ऐसी भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है, तो आप रहने ही दो, आपसे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एआई हमारे सोसाइटी के किस किस स्तर तक पहुंचा है और एग्जैक्टली कौन कौन से सोसाइटल रोल में ये इंटरफियर करने वाला है। ठीक है, सोसाइटल रोल कहने का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो, अगर हम देखें कि हमारी सोसाइटी ना ऑलरेडी अभी मोटे मोटे 3 भागों में बटी हुई है। ठीक है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ ताकि ये समझने में आसानी हो। तो हमारी ये जो सोसाइटी है, सबसे पहले तो इसमें विजनरी लोग आते हैं। ठीक है, विजनरी यानी कि जो लोग भविष्य दर्शी हैं या फिर भविष्य दृष्टा हैं, यानी कि ये लोग इमेजिन करते हैं कि हम फ्यूचर को इस तरह से देख रहे हैं और उसी हिसाब से ये प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। ये उसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचते हैं और यही लोग ज्यादातर इनमें से बिलियनियर होते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा अभी, तो समझ जाओ कि आप यही होते हैं। तो अब इसमें एक देखने वाली बात है कि इसमें हर विजनरी जो बिलियनियर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर बिलियनियर जो है आपको मिलेनियर बिलियनियर एक विजनरी देखने को मिलेगा। वो विजनरी बाय नेचर होता है। वो इमेजिन करता है कि इस तरह से अगर मैं काम करूं तो वहां पे सोसाइटी में ये रोल अदा करेगा, ये एक नई सर्विसेज प्रोडक्ट या फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और इस तरह से यहाँ पे ये सोसाइटी आगे बढ़ सकती है, या इसका फ्यूचर यही होने वाला है, या फिर लोग इस चीज को इतनी तेजी से अडेप्ट करेंगे कि लोगों को बस इसी चीज की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बंदा होता है विजनरी। ठीक है, तो विजनरी यानी कि ये इमेजिन करता है कि सोसाइटी में हम क्या नए सॉल्यूशंस ला सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसका नेचर है कि ये इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको तो हम वैसे कर सकते हैं। मतलब अ, ये फ्यूचर को लेके बहुत कंसर्न है नए नए सॉल्यूशंस को लाने में। ठीक है, तो मैंने बताया ये एक्चुअल में ये लोग हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जो ज्यादातर बिलियनियर होते हैं, या फिर आप क्या मान के समझ लो कि ये वही लोग हैं जो लोग ड्रास्टिक चेंजेस लाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, या फिर जो नए नए अपने स्टार्टअप्स कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्टअप्स नहीं कि जस्ट एक दूसरा बिजनेस खोल दिया बस पैसे कमाने के लिए। ऐसा बिजनेस जो सच में अ, अभी जो सोसाइटल सर्कमस्टांसेस है उसको पूरा का पूरा ये चेंज कर दे। जैसे आप मान के चलो कि एआई ही है, या फिर कुछ ऐसा व्हीकल बना दिया जिसमें ना तो पेट्रोल और ना ही पानी की जरूरत है, ना ही कोई ईंधन की जरूरत है। ठीक है, तो इस टाइप का जो मतलब काफी अपने आप में मतलब क्रांतिकारी हो, रिवोल्यूशनरी हो। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे ये
आप इसे कह सकते हो एग्जीक्यूटर्स या फिर एग्जीक्यूटिव ही कह लो। ठीक है, उसके बाद ठीक है, चलो एग्जीक्यूटर्स को समझते हैं। विजनरी जो होते हैं, ठीक है, ये विजनरी लोग, लोगों के जो काम होते हैं, इस काम को एग्जीक्यूट ये लोग करते हैं। ये जो एग्जीक्यूटर्स है, ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है। अब देखो, आपने देखा होगा कि एक बिलियनियर कभी भी अपना काम खुद डायरेक्टली नहीं कर सकता है। वो हो सकता है कि वो काम को स्टार्ट करे, फर्स्ट जो इनिशियल पुश या इग्निशन की जरूरत होती है वो ये बंदा कर देगा, ठीक है। लेकिन उस काम को उसी तरह से चलाए रखने के लिए और उसमें जो नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे उसे सॉल्व करने के लिए ये बंदा अकेले नहीं करेगा। ये बंदे की एक टीम होगी जो उस काम को एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि ये देखेगा अपना एक सपना, और इस सपने को एग्जीक्यूट करने वाले लोग होंगे ये एग्जीक्यूटर्स या एग्जीक्यूटिव्स, जो लोग एक्चुअल में इसे एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। और ये लोग कौन लोग होते हैं, मैं आपको सोसाइटी में मतलब दिखाते भी चलूंगा कि आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं। ज्यादातर कॉरपोरेट के एग्जीक्यूटिव रोल्स, ठीक है, या फिर ऐसे रोल्स जो डायरेक्ट आप समझ के रखो कि कस्टमर से सेल निकालते हैं। या फिर आप गवर्नमेंट में जाओ तो उसमें आपको देखने के मतलब देखने को मिलेगा जो ऑफिसर्स लोग होते हैं जिनके हाथ में कुछ पर्टिकुलर चीजों को बदलने की पावर होती है, कुछ डिसीजंस लेने की पावर होती है। ये लोग बेसिकली एग्जीक्यूटर्स ही होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। मतलब एग्जीक्यूटिव्स मतलब आप समझ जाओ कि वो लोग जो किसी पर्टिकुलर काम या डिसीजन को लेते हैं जिससे कोई चीज या कोई एक्शन होता है, ठीक है। तीसरा है आप, मतलब हो सकता है कि नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो, लेकिन ये मेरे खुद के दिए हुए नाम है, ठीक है। सर्वर। अब ये सर्वर कहने का मतलब है वो सर्वर नहीं जो नेट या डेटा का सर्वर होता है, ठीक है। इंटरनेट वगैरह से इसका या डेटा वगैरह से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे सर्वर कहने का मतलब है जो समाज के ये दो कैटेगरीज है, ठीक है, विजनरी और एग्जीक्यूटर्स, इन दोनों को ये सर्व करता है। सर्व करता है इन द सेंस ये सबसे लोअर कैटेगरी में आएगा। ये वो लोग हैं जो बेसिकली इनके घरों में आके अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। जैसे हो गया घर वगैरह या झाड़ू पोछा लगाना हो गया, या फिर उस घर में पर्टिकुलर कोई आय की जरूरत है, ठीक है, यानी कि जो बच्चा वगैरह का देखभाल करे, या फिर पूरे घर में एक हेल्पर की जरूरत है। तो इस तरह के लोग जो सोसाइटी में इन दो पर्टिकुलर्स को सर्व करते हैं। या फिर मान लो कि कपड़े वगैरह धोने के लिए जो पर्टिकुलर इंसान को रखा जाता है या फिर जिसको दिया जाता है, तो मतलब जहां से भी हो जो इन दोनों को सर्व कर रहा हो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंस में, तो ये वो लोग। और ये सोसाइटी में सबसे नीचे तबके में लोग आते हैं क्योंकि मेन सबसे बड़ा इनकम जो है इनके पास होता है, ठीक है। इनके पास सबसे बड़ा इनकम होता है। फिर उसके बाद चूंकि पैसा पैसा जो है, देखो पैसा तो सबसे फर्स्ट मान लो कि यहाँ पे कस्टमर है, ठीक है। यहाँ से तो ये पैसा सबसे पास इसके पास फ्लो हो रहा है, कस्टमर से वहां से इसके पास फ्लो हो रहा है। अब इसके पास से जो है ये इनकम इसके पास फ्लो होगा। उसके बाद इस एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव के घर में जो काम कर रहे हैं यही पैसा इसके घर में फ्लो होगा, ठीक है। तो आप बात को समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे इसके पास, उसके बाद इसके पास, उसके बाद आ रहे हैं इसके पास। तो अब आप खुद से सोचो इस पॉइंट पे कि किसका जॉब बहुत ही आसानी से रिप्लेसेबल है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको ये बात आसानी से पता चल जाएगा कि सबसे आसानी से जो आप कह सकते हो कि वल्नरेबल या फिर रिप्लेसेबल है, वो है ये सेकंड कैटेगरी, एग्जीक्यूटर्स या एग्जीक्यूटिव थे। यानी कि एआई सबसे पहले इन्हीं की जॉब लेगा। हालांकि इसमें कुछ कंडीशंस हैं, अभी मैं उसमें आऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा वल्नरेबल ये है। और पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्यों विजनरी और सर्वर की कैटेगरी वल्नरेबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे हम पहले उसे देखते हैं। तो देखो, ये विजनरी कैटेगरी है।
जो भी आप समझो। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें हम फ्यूचर थिंकिंग माइंडसेट होता है इसमें। इसमें आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और भी इस तरह से देखा जाए तो कई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, ये फ्यूचर थिंकिंग वाला पार्ट है। क्योंकि आप इतना आप देखो कि एआई में होता क्या है। अभी अभी एआई का जो रूप है उसमें क्या है कि हम उसे प्रॉम्प्ट देते हैं कि भैया मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तुम इसका मुझे ये सॉल्यूशन निकाल करके दो। ठीक है, तो वो प्रॉम्प्ट देने के बाद ही वो फिर उस पर काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से सॉल्व कर रहा है हमारी मतलब इस प्लेनेट की प्रॉब्लम्स की। अच्छा, अर्थ में तो प्लास्टिक्स रिसाइक्लेबल नहीं है, तो मैं अपने आप ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, या फिर इस वक्त एआई अपने आप ही चल रहा। नहीं, हमारे प्रॉम्प्ट देने पर ही ये चीज हो रहा है। ठीक है, तो एआई वो चीज नहीं कर सकता है। एआई काम को एग्जीक्यूट करने में कैपेबल है, बट वो उस तरह के फ्यूचर थॉट को नहीं रख सकता, या फिर फ्यूचर थिंकिंग माइंडसेट नहीं है उसके पास कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व की जा सकती है, क्या हम अर्थ को इस तरह से बचा सकते हैं, क्या ग्लोबल वार्मिंग से इस तरह से बचा जा सकता है। ये काम अभी कुछ बड़े बड़े लोग, कुछ बड़े बड़े देश ही करते हैं, और ये चीज ऐसा ही चलता है। तो ये विजनरी वाला अभी आपको लग रहा होगा, ओ अच्छा, तब तो ऐसा हो गया कि एआई तो बस प्रॉम्प्ट में ही सीमित है, मतलब एक प्रॉम्प्ट ही तो हटाना है। एआई को प्रॉम्प्ट से हटा दो, मतलब प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा कर दो कि प्रॉम्प्ट ही देना ना पड़े, वो हमेशा अपने आप चलता रहे। तो देखो, सबसे पहले बात तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसका कॉस्ट कौन पे करेगा, है ना कहीं तो वो चल रहा होगा ना भीतर भीतर भीतर। तो भीतर भीतर वो किसके लिए काम करेगा। लेट सपोज आप जेमिनाई यूज कर रहे हो, वहां पे आपने देखा है कि जेमिनाई प्रो के अभी नए टर्म्स एंड यूसेज आ चुके हैं। वहां पे आपको ये भी देखने को मिला है कि वहां पे यूसेज लिमिट है, डेली एंड वीकली। मतलब डेली मतलब कुछ 4-5 घंटों की होती है लिमिट्स, ठीक है, और वीकली लिमिट भी है। तो अब यहाँ पे अगर मैं एआई को लेट सपोज कि ऑलरेडी थिंकिंग मोड में लगा दो कि भाई तू हमेशा कुछ ना कुछ सोचता ही रहा, ठीक है, तो उसका कॉस्ट तो मुझे बियर करना पड़ेगा ना। और तो अभी वो चीज वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो एआई है किसी पर्टिकुलर काम को आसान बनाने के लिए, उसे हमने फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं दिया है कि तुम भाई खुद से सोच सको। ठीक है, हालांकि वो देने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, बट सबसे पहला जो ख्याल आता है ना कि मुझे ये चीज करना है, वो एक ह्यूमन के माइंड में ही आता है। इसलिए ये कैटेगरी सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए मान के चलो कि कल को कुछ एक नया टास्क करना है, मान के चलो कि अब ये अर्थ रहने लायक नहीं रहा, ये अर्थ को हमें रिवाइव करना है, तो ये थॉट मेरे मन में आया, अब मैं इसके रास्ते खोजूंगा। अब मैं दूंगा एआई को प्रॉम्प्ट कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, मुझे कुछ इसके चुनिंदा सॉल्यूशंस को दो। ठीक है, तो वो चुनिंदा सॉल्यूशंस को मेरे पास गिना सकता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ एआई क्या कर सकता है। एआई मेरे को सारी चीजें एक जगह पे दे सकता है। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज करके, ये ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे मुझे दे सकता है सारे इंफॉर्मेशंस को। चाहे हो सकता है कि मैंने एमएससी की फिजिक्स किताब ना पढ़ी हो, लेकिन मैं इससे वो काम करवा सकता हूँ कि भाई तुम्हें सारे पर्टिकुलर साइंस एंड फिजिक्स के नियमों को मानते हुए तुम्हें ये काम करना है, इससे कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वो ऑलरेडी वो सारी चीजें कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या जा रहा है कि एआई सारी चीजों को एक जगह में कर देता है। ठीक है, तो उससे इंफॉर्मेशन को लेने में और जो चीज मैं एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ उसमें काफी आसानी हो जाती है। दूसरा काम है ये है कि ये उन कामों को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये उसी चीज को मतलब एग्जीक्यूट कर पाएगा जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड लिख देता हूँ। जो चीजें नहीं हैं
ठीक है, जिसके लिए एक नया सॉल्यूशन सोचने की जरूरत है, वो ये नहीं कर सकता। ये एक ह्यूमन को ही करना पड़ेगा, और एक फिर से एक न्यू सॉल्यूशन खोजने का जो बात आ रहा है, ये कौन करेगा? ये या तो ये करेगा या तो ये करेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो इनिशियल थॉट है ना, मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये एक विजनरी के माइंड में आता है। और मतलब मैं ऐसा कोई यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ पे भाई इसी के ही माइंड में आएगा, इन दोनों के माइंड में नहीं आ सकता। और मतलब हाँ, मतलब एक्सेप्शंस तो है ही, ठीक है, कि आ ही सकता है। मतलब मैं एक कैटेगराइज कर दिया हूँ कि इस तरह के लोगों में ही ज्यादातर ये 90% चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अब मैं जैसे आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि आप चैट जीपीटी या जेमिनाई को कुछ ऐसा लिख रहे हो कि मुझे भाई कुछ ऐसा बताओ जहां से बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब तो हो, मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, और हीट जितना अच्छा है, मतलब हीट जितना एब्जॉर्ब कर सके उतना अच्छा। लेकिन ठीक वो उस हीट को एकदम ठंडे में बदल दे। ठीक है, उसको एकदम चिल कर दे। क्या कोई ऐसा मशीन एग्जिस्ट करता है, या फिर तुम बना सकते हो नया, वो कुछ बता सकते हो? ठीक है, तो ये तुम्हें बताएगा कि ये ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब तुम्हें अच्छे शब्दों में बताएगा, डायरेक्टली नो में नहीं बताएगा, कि तुम्हें अच्छे शब्दों में बताएगा कि भाई ऐसा ऐसा देखो, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो है एक कोई आता है, कोई छोटी सी चिप जैसी, उसको क्या बोलते हैं, कुछ तो एक बोलते हैं, पी से नाम है। अभी अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसका क्या है कि ऊपरी सतह हीट को ऑब्जर्व करता है, और उसका नीचे जो है ठंडा होता है। हालांकि वो प्रैक्टिकल नहीं है बड़े स्केल पे। ठीक है, क्या एग्जैक्ट नाम है मैं भूल जा रहा हूँ। तो देखो, मैं कहना यही चाहता हूँ कि ये आपको एआई उन ऑलरेडी जो चीजें एग्जिस्ट करती है वही चीजों को आपके सामने लाके रख देगा। बस कैसे लाके रखेगा? ऑर्गेनाइज्ड वे में। जो चीजें हो सकता है कि दो चार एक पता भी हो, लेकिन जो चीजें आपको नहीं पता होगी वो भी तो आपको इस ऑर्गेनाइज्ड एक ही जगह पे दिख जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि हाँ, कितना अच्छा काम हुआ है। हाँ, ऑलरेडी, मतलब हाँ, काफी अच्छा काम हुआ है, नहीं तो हमें ही ये काम पहले करना पड़ता था अलग अलग वेबसाइट्स में जाके। लेकिन एआई उन्हीं चीज का सॉल्यूशन दे सकता है जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। कोई न्यू सॉल्यूशन चाहिए तो उसमें ह्यूमन इंटरफियरेंस मस्ट है। ठीक है, तो यहीं से अब ये बढ़ जाता है इन दो कैटेगरीज में। तो अब देखो, सर्वर में क्यों नहीं, सर्वर सर्वर मतलब सर्वर कैटेगरी में एआई क्यों नहीं इंटरफियर कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे बॉडीली एफर्ट चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे फिजिकल एफर्ट्स चाहिए। ठीक है, फिजिकल एफर्ट्स फिलहाल तो एआई नहीं दे सकता। आप ये ध्यान में रखो कि रोबोटिक्स अलग चीज हो जाती है। हो सकता है कि रोबोट्स इसे रिप्लेस कर पाए। ठीक है, अब वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो फ्यूचर में देखने वाली बात है। ठीक है, लेकिन देखो, अभी एआई तो ये काम, हम यहाँ पे इस वीडियो में एआई की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि एआई किसकी किसकी जॉब लेने वाली है, कौन से नए जॉब्स क्रिएट होंगे। तो इस वीडियो में हम यही देख रहे हैं कि सर्वर जो लोग होते हैं उनका बॉडीली एफर्ट मस्ट है। यानी कि बिना किसी बॉडीली इफेक्ट के, बिना किसी बॉडीली एफर्ट के ये सर्वर उस काम को कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे बर्तन धोने का काम हो, घर में पोछा लगाने का काम हो, या फिर फिलहाल कोई ड्राइविंग वाला काम हो, यानी कि कार ड्राइविंग, या फिर जो भी आपके वहाँ पे चलती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपके कपड़े बिना एफर्ट के धुल नहीं पाएंगे, ये सारी चीजें हैं। मतलब हाँ, उसके लिए भी मशीन आ चुकी है, मतलब मैं उस मशीन वाले एंगल से बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एफर्ट की जरूरत है, तो वो एफर्ट जो है, फिजिकल एफर्ट, ये एआई अभी नहीं दे पा रहा है। हो सकता है ये रोबोटिक्स से, यानी कि रोबोट्स से रिप्लेस हो। तो इसलिए ये फिलहाल एआई का इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। इसमें सबसे मतलब महत्वपूर्ण चीज आती है आर्ट। आर्ट कहने का मतलब वो कोई मैं ग्राफिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो चैट जीपीटी या जेमिनी 1 मिनट में जनरेट करता है। जैसे समझ लो कि कोई मूर्ति कला, स्कल्पचर है। ठीक है, उसमें जैसे भी जो भी डिजाइनिंग की गई है, या फिर मान लो कि आप एक नया बेड खरीद रहे हो, तो उस बेड में बहुत सारे डिजाइन है। आप एक अलमीरा खरीद रहे हो, शोकेस खरीद रहे हो, मतलब आप समझ गए होगे
आपके घर का इंटीरियर, ये सारी चीजें एक तरह के आर्ट, आज हम सब सारी चीजें बहुत ही सुंदर तरीके से चाहते हैं, ठीक है। तो ये उस आर्ट में आ जाएगा, वहां पे फिजिकल इंटरवेंशन बहुत ही जरूरी है। इसलिए इससे तो फिलहाल एआई कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। हाँ, हो सकता है वो डिजाइन डिजाइन वहां से कुछ हेल्प ले ले, या फिर ये हो सकता है, लेकिन वो काम ऐसा नहीं है कि वो मैं किसी कारपेंटर को हटा के डायरेक्ट एआई से वो काम करवा लूँ, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। इसलिए बच जाएगी, मे बी ये रिप्लेसेबल होगी रोबोटिक्स से। तो अब आते हैं एग्जीक्यूटर्स में। तो अब देखो, एग्जीक्यूटर्स में ये दो कैटेगरीज है, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, क्या छोड़ो। एग्जीक्यूटर्स में अगर आप देखोगे तो इसमें भी दो कैटेगरीज है। एक है कि जो सेम टास्क को रिपीट करने का डिमांड करता है, ठीक है, या फिर आप कह लो कि जो जो टास्क लूप में चलता रहता है, और एक है जो अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड गलत हो गया, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की डिमांड करता है। राइटिंग में मत जाना, अभी जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब कुछ हो रहा है ऐसा कि ये जो एग्जीक्यूटर्स हैं, ये एग्जीक्यूटर्स में दो तरह के अपने एग्जीक्यूटर्स देखे होंगे, या फिर आप रियलाइज कर पा रहे होंगे, और आप अपने आप को भी इस कैटेगरी में देख पाओगे कि आप कौन से में हो। कि आप क्या कोई ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहे हो जो बहुत रिपीटेड बेसिस में किया जाता है, यानी कि लूप में किया जाता है। अच्छा, ठीक है, 5-10 मिनट में या आधे घंटे में या एक दिन में ये टास्क पूरा हो गया, अब फिर से मुझे नेक्स्ट टाइम ऐसे ही ये रिपीट करना है, जैसे कस्टमर सर्विस वगैरह में, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ों को सॉल्व करने में यही वे, मतलब ज्यादातर जगह यही वे यूज होता है। मतलब जो लो लेवल के एग्जीक्यूटर्स होते हैं, उन पे ये जिम्मेदारी होते हैं इस चीज को एग्जीक्यूट करने का, कि कुछ टास्क है, आपको कुछ परफॉर्म करना है, और वो आपको रिपीटेडली परफॉर्म करना है। एक बार हो गया, 2 बार करो, 3 बार हो गया, 4 बार करो, इस तरह से, ठीक है। लेकिन कुछ, और ये कैसे होते हैं, लो लेवल के एग्जीक्यूटर्स होते हैं, ठीक है, लो लेवल एग्जीक्यूटर्स। और यहाँ पे एक फोन होते हैं, ये हाई लेवल के एग्जीक्यूटर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि कंपनी के कुछ बड़े सीईओ या फिर कुछ मार्केटिंग के बड़े बड़े पोस्ट वाले, जहाँ पे उनकी सैलरी भी अच्छी रहती है, और आपको देखने में लगता होगा कि उनका काम वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, उनका भी काम होता है, अच्छा खासा ही होता है, उसमें काफी दिमाग लगाने वाला काम होता है। अब मान के चलो कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब मान लो कि कोई प्रोडक्ट बिक रहा था, अब बिहेवियर में चेंज आ गया, या फिर कोई नई चीज का इन्वेंशन आ गया, जिससे अब लोग उस चीज को छोड़ रहे हैं। तो अब जो छोड़ रहे हैं, तो अब उनके प्रोडक्ट को अभी भी कैसे रिलेवेंस पे रखें, यानी कि कैसे हम लोगों में दिखाएं कि नहीं देखो, मेरे प्रोडक्ट का अभी भी बेस्ट यूज हो सकता है। तो ये काफी सारी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आती है। मान लो कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो सकता है, बिजनेस प्रॉब्लम हो सकता है, कंज्यूमर बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकता है। इसी में मान लो कि आप ऐसा भी समझ सकते हो कि कंज्यूमर बिहेवियर में ही उसके मैं साइकोलॉजी को भी काउंट कर ले रहा हूँ, तो इसलिए उसे अलग से नहीं दिखा रहा हूँ। हालांकि और भी कई कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, जो शायद मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इंस्टेंट मैं यहाँ पे अभी ऐसा सोच रहा हूँ। तो देखो, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग करना इसका मेन सबसे रूल है। अगर मान लो कि एम्प्लॉय वगैरह में, उसके खुद के एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, उसके खुद के बिजनेस में कुछ किसी चीज को बढ़ाने घटाने की जरूरत पड़ जाए, या फिर कुछ हाँ, यानी कि लॉ वगैरह फॉलो करने हो, यानी कि गवर्नमेंट कॉम्प्लायंसेस फॉलो करने हो, तो ये सब सारी चीजें उसको देखता है। तो ये काम एक एआई नहीं कर पाएगा। एक एआई हो सकता है कि मुझे ये बता पाए कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी कौन कौन लोगों ने किस किस तरीके से किया है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उस चीज को शायद मुझे बता पाए। लेकिन एक एआई इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसमें जो सोचने की क्षमता है वो हमारे पास है, यानी कि कुछ नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो ताकत होती है वो एक ह्यूमन के पास ही है।
मैंने क्या कहा यहाँ पे कि एआई चूंकि सारी चीजों को एक जगह में करके बता देता है, तो हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, इसके पास तो अभी तगड़ी मतलब सोचने की पावर है। हाँ है, मतलब कोडिंग वोडिंग में वहां पे वो चीज दिखती है, ठीक है। लेकिन वही चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आप देखोगे आप कोडिंग में कोई मतलब जो भी आप कुछ बनवा रहे हो, ठीक है, वो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। या फिर कोडिंग में क्या है ना कि उसमें आप कोड कर करके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। लेकिन जो लाइफ की ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, इसमें कोई वे नहीं होता कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है। किसी ने आपको ऐसे नहीं बताया है कि चलो यहाँ पे 5 स्टेप्स में कोई भी अनएक्सपेक्टेड लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, ठीक है। अब बिजनेस में मान लो कि कंज्यूमर बिहेवियर ही बदल गया, आपकी सेल हो रही थी 100 करोड़, कल को वो घिसक के आ गई 30 करोड़ रुपए। तो आप यहाँ पे एआई से जाके ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो आपको पूरा सॉल्यूशन बताए, फिर से आपका बिजनेस 100 करोड़ रुपए या 200 करोड़ रुपए चला जाए। यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नीडेड है, बहुत ही आवश्यक है, और वही ही कर पाएगा, ठीक है। इसलिए ये हाई लेवल पे बैठे होते हैं और इनका मेन काम ही है कि ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। जो भी अचानक से आ रही है प्रॉब्लम, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की हो, गवर्नमेंट कॉम्प्लाइंसेस की हो, कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो अब आपको समझ में यहाँ तक तो आ गया होगा कि एआई किसकी जॉब लेने वाला है। एआई जॉब लेगा इसकी, ये जो लो लेवल एग्जीक्यूटर्स हैं, ठीक है। और ये लो लेवल एग्जीक्यूटर्स में ही बहुत पॉपुलेशन आ जाती है। आप मान के चलो कि कम से कम सबसे ज्यादा तो पॉपुलेशन अभी, मतलब देखो, जो अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें इसकी संख्या ज्यादा होती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, उसमें इसकी और इसकी संख्या थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। तो हम अगर एवरेज बात करें तो इनका तो पॉपुलेशन आप मान के चलो कि 40 to 50% होता ही है, और उतना ही इसका भी, और जितना बच गया वो इसका। तो अब ये जो पॉपुलेशन है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे अगर हम इंडिया में बात कर लें इसकी, तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड और इनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत सारे लोग इसी में आ जाएंगे। तो अब इसीलिए आपने देखा होगा कि कंपनीज ले ऑफ वगैरह कर रही है। वो अलग बात है कि अभी ले ऑफ्स कर रही है, हो सकता है कि जिन कामों में वो जिन कामों को वो एआई से रिप्लेस कर रहे हो, अगर वहां पे ह्यूमन इमोशन की जरूरत हो, तो हो सकता है कि फिर से ह्यूमन ही वहां पे एम्प्लॉयड कर दिए जाए। लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं कि किसकी किसकी जॉब जाने वाली है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब इसी की जा रही है और जाने वाली है, अब देख के रख लो, ठीक है। इसी में आते हैं वो सारे कोडिंग वोडिंग रिलेटेड भी इसी में आते हैं। क्योंकि देखो, जो कोड हमें क्या है ना कि मान के चलो कोई पर्टिकुलर फंक्शन डेवलप करना है, तो वो कोड हम जो लिखेंगे वो सेम काम एआई भी कर रहा है। अगर उसमें कोई ऐसी टफ प्रॉब्लम आ रही है और कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस है, बहुत सारी चीजें हैं, वो भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसके लिए तो उसके लिए तो उसकी देखभाल के लिए तो ये है ही। तो यहाँ पे इसकी जरूरत क्या पड़ी है? इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर देखा जाए तो ये इनिशियल लेवल वाला काम तो एआई कर दे रहा है। हालांकि एआई वगैरह पहले नहीं था तो वो नहीं कर पा रहा था, अब आ चुका है तो ये कर दे रहा है। तो यहाँ से जो भी प्रॉब्लम्स इससे नहीं हो रहा वो यहाँ तक तो आ जाएगा, फिर इसका काम है वो सिर्फ वो चीज सॉल्व करना, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये सारी चीजें हो रही हैं। अब कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं रह सकते कि भाई हमारी जॉब्स जा रही है और हम करें क्या, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो देखो, आप इसका सॉल्यूशन अगर कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूँ जिसके बाद से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सॉल्यूशंस कुछ बेसिक से सॉल्यूशंस हैं जो धीरे धीरे ही सॉल्व होंगी, क्योंकि अगर कुछ ऐसा रामबाण सॉल्यूशन होता तो पूरी दुनिया अभी उसे ऑलरेडी ही फॉलो कर रही होती, ठीक है, और वहां पे ऑलरेडी ही भीड़ लगी होती। तो ऐसा कोई रामबाण सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब देखो कि बेसिक क्या हम धीरे धीरे कर सकते हैं। पहला तो है कि अपने आप को अपस्किल करना, ठीक है, कि हम अपने आप को अपस्किल एंड अपस्किल कर रहे हैं ताकि जो भी जिस भी रोल में हम थे, हम वहाँ के हाई लेवल एग्जीक्यूटर्स में जगह बना पाए। क्योंकि इनकी जॉब अभी भी उनसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की डिमांड करती हैं जो एआई नहीं कर पाएगा।
ठीक है। और मैंने बताया क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है, नया सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इस रोल में जा पाते हो तो अच्छा है। अब आप कहोगे कि कैसी बात कर रहे हो आप, अगर हम वहां पे जा पाते तो हम ये वाला काम क्यों कर रहे होते। आपकी बात सही है, लेकिन समय के साथ साथ खुद को अपग्रेड भी तो करना पड़ता है। बहुत सारे कॉरपोरेट क्या ये लो एग्जीक्यूटिव्स को मैंने देखा है कि एक जॉब मिली हुई है, बस काम चल रहा है, जॉब से घर जाओ, आराम से चिल करो, पार्टी करो, दारू पियो, सो जाओ। उनका यही काम रह गया है, आराम से मैच देखो, जो भी हो रहा है, मतलब जितनी भी एंटरटेनमेंट वाली चीजें हैं जॉब से निकलने के बाद पूरा करो और उसके बाद सो जाओ। तो आप स्किल में ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है, ना ही कुछ में ध्यान दे रहे हो, तो आपके जो चांसेस थे यहाँ पे आने के वो तो ऐसे भी नहीं आएंगे। आपको तो आप तो ये सोच के बैठे हो कि भाई पर्टिकुलर कोई कंपनी में जिसमें भी आप काम कर रहे हो कि वहां पे प्रमोशंस का जो साइकिल है उसी के थ्रू मैं आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे। वो काम अगर धीरे धीरे हो सकता है तो ये काम भी तो धीरे धीरे ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि आप आज कुछ सीखने बैठे हो, 1 महीने में बहुत एक्सपर्ट बन जाओगे और आपको यहाँ पे जॉब लग जाएगी। भाई आपको प्रमोशन, आपको इस लो लेवल वाले से बस थोड़ा सा ऊपर जाने में आपको कंपनीज में 2 3 4 साल तक लग जाते हैं। तो आप यहाँ भी एक्सपेक्ट कैसे करो कि इस लेवल पे आप बस 1 महीने का अपस्किलिंग करके आप पहुंच जाओगे। समय तो दो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको आपके जॉब से अभी भी नहीं निकाला गया है तो आप इसमें बहुत ध्यान दो। आपकी जॉब अभी मान लो कि एक पराई पत्नी है या फिर पराई है, जिस पे आप अभी थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें से पता नहीं कब कहाँ से आपको निकाल दिया जाए या फिर क्या। लेकिन हाँ, अपस्किलिंग जरूरी है, इससे आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन पे आते हैं हम। देखो कि अगर आपको आपके जॉब से अगर निकाल दिया गया है तो आप ये रास्ता अपना सकते हो, टाइम टेकिंग है लेकिन उस बीच में करोगे क्या। किसी न किसी तरह से तो आपको अपना घर चलाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास और कोई भी उपाय नहीं है, ठीक है, सिवाय बिजनेस या फिर आप कह लो कि सेल्फ एम्प्लॉयड बनने का, कि आप छोटा अपना कुछ छोटा मोटा चालू कर दो, क्योंकि आप एजुकेटेड हो, ठीक है, थोड़े बहुत एजुकेटेड हो तो आप उस काम को ठीक ठाक स्तर में कर सकते हो। अब बात आएगी कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, ठीक है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट वगैरह ये आपको यही तो इसकी स्ट्रगल है ना। आप स्ट्रगल ही फेस नहीं करोगे, आप सोचोगे आज मैंने शुरू किया, 1 महीने में मैं तो 1 करोड़ का बिजनेस बना लूंगा, तो ऐसा होने होने वाला तो नहीं है। यही तो उस चीज की पर्टिकुलर स्ट्रगल है। यहाँ की स्ट्रगल क्या है कि अपस्किलिंग करनी है। अपस्किलिंग की जगह लोग क्या करते हैं, दारू पी के पार्टी करके सो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी है कि यहाँ पे सब कुछ मैं खुद से कैसे मैनेज करूँ, पैसा कहाँ से लाऊं। इसी के लिए तो कहा जाता है कि इमरजेंसी फंड भी जब समय अच्छा चल रहा हो तो रखना चाहिए था। तो ये आपको इसी तरह से फिक्स करनी पड़ेगी, इसकी आप सॉल्यूशन खोजोगे ना। मतलब आप ये कोई मैथ या फिर कोई आप आंसर नहीं लिख रहे हो कि यहाँ पे अच्छा स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे ये 4 स्टेप में करो तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ पे लाइफ के जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सॉल्यूशन आपको ऐसे स्टेप वाइज नहीं मिलेगा, उसमें जाते जाते आपको आगे का रास्ता मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आप उसमें आगे बढ़ रहे हो, फिर आपको समझ में आया कि हाँ अच्छा यहाँ से ये 2 तरीके हैं, यहाँ से मैं जा सकता हूँ। फिर आप यहाँ गए तो आपको पता चला अच्छा यहाँ से आपके लिए एक नया वे खुल गया है, ठीक है। ये अब फिर इस ये रास्तों को सिलेक्ट किया आपने, फिर आपको पता चला कि अच्छा नहीं, यहाँ पे तो मुझे इस पर्टिकुलर मैं ये स्कीम को लूंगा या फिर इस पर्टिकुलर वे में करूंगा तो मेरा यहाँ से बिजनेस ये अब जा सकता है, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको फिर पता चलते जाता है कि क्या ना क्या होने वाला है। इस तरह से हो सकता है कि अप्स एंड डाउन्स हो, फिर आप ऊपर जाओ। तो उस चीज में, यानी कि बिजनेस में जो पैसे अरेंज करने का, ये वो करने का जो भी स्ट्रगल है वो आपका ही स्ट्रगल है, और वही मिला के आपके इस स्टोरी में एक स्ट्रगल को ऐड करेगा। अगर सब चीज का सॉल्यूशन आपको पहले ही मिल जाए, जो अच्छा आपने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, सरकार आपके लिए तो बैठी है 1 करोड़ देने के लिए, ले लो आप सरकार से। ऐसा तो नहीं होने वाला। तो ये स्ट्रगल हाथ पर मारो के ही इधर उधर से ही करना पड़ता है। जैसे आप मानो कि अब एक स्विमिंग पूल में आप डूब रहे हो, अगर आपकी जॉब छूट चुकी है, आपको फायर कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, तो आपके पास एक ही आपकी स्थिति मान लो कि ऐसी है कि आप एक स्विमिंग पूल में डूब रहे हो, हाथ पैर मारने के अलावा आप अपने आप को बचा नहीं सकते। और मैंने हाथ पैर मार लिया, ठीक है,
उसी से आप धीरे धीरे तैरना सीख गए, या तो आप तब बच सकते हो या फिर किनारे पे आ गए, या फिर आपको किसी ने, कोई थर्ड पर्सन आके कोई आपका हेल्प कर दिया, या तो आप तब बच सकते हो। थर्ड पर्सन हेल्प की तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि वो तो लक डिपेंडेंट है, मैं उस पर सोचूं ही क्यों। तो हाथ पैर मार के मैं कोशिश करूंगा कि हल्का हल्का तैरना सीख के किनारे तक पहुंच जाऊं। ऐसी स्थिति है, तो सॉल्यूशन यही है, क्योंकि आप सॉल्यूशन, और यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपको उस कंपनी से निकाल दिया गया। हो सकता है कि आप दूसरी कंपनी में जाके अप्लाई करो, दूसरी कंपनी में जाके अप्लाई करोगे तो वहां पता चलेगा कि एक ही महीना हुआ था, ट्रेनिंग वेनिंग आपकी चल रही थी, उसके तभी आप लोगों को पता चला कि नहीं, आप लोगों की जॉब तो चली गई है, कंपनी अब नहीं रखना चाहती। ठीक है, ये कंपनी के लिए भी देखो, अभी भी ये ना, मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा ही होने वाला है। अभी ये एक, मान लो कि टेस्टिंग फेज चल रहा है, टेस्टिंग फेज, जिसमें अभी एआई वाले रास्ते में अगर जाया जाए तो ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, एक्चुअल में ये कॉस्ट इफेक्टिव है भी कि नहीं है, या फिर इससे ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव था, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एआई जो है अभी काफ़ी कॉस्टली हो चुकी है अगर आप देखोगे तो। और इसी के इर्द गिर्द अभी पूरी दुनिया घूम रही है, तो जाहिर सी बात है सबका फोकस इस पे है, सबका एक हाइप भी मार्केट में क्रिएटेड है, तो हाइप की वजह से डिमांड है तो इसकी प्राइसिंग भी ज़्यादा है। तो अगर कंपनीज देखेगी कि अगर 10 एम्प्लॉय को रख के इससे ज़्यादा पैसा मुझे, 10 एम्प्लॉय को रखने का जितना कॉस्ट आ रहा था उससे ज़्यादा पैसा मुझे एआई में देना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा है कि वो फिर से ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट में वो बैक आ जाएंगे, जिन कंपनीज के लिए वो सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ये टेस्टिंग फेज में है कि एआई किस तरह के सॉल्यूशंस दे पा रहा है। एआई उनके कस्टमर, देखो अभी ये इनिशियल फेज पे है, तो अभी सब कोई अपना तो अडॉप्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी इसमें कस्टमर फीडबैक का पता नहीं चल रहा है कि क्या लोग एआई प्रॉब्लम्स सुनने को तैयार हैं, एआई सॉल्यूशंस को आंख बंद करके भरोसा करने पे तैयार हैं। ठीक है, तो इसमें अभी बस कंपनीज ने अडॉप्ट कर लिया है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि हाँ इसी के बेसिस पे चलना है। तो सबसे ज्यादा मेन जरूरी ये है कि सॉल्यूशन इसका कुछ एक सटीक ऐसा नहीं है कि आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको अपस्किलिंग करना पड़ेगा, आपको बिजनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप कर रहे हो तो आपके पास यही कुछ चारे बचे हुए हैं। क्योंकि अगर आप और भी मतलब अगर आप 40-45 की उम्र में पहुंच चुके हो तो आपके पास ज्यादा कुछ करने के मौके भी नहीं है, ज्यादा कई जगह आप दूसरे कंपनी में आप जा भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो एक एज का फैक्टर है। उस एज के फैक्टर की वजह से कई सारी कंपनीज मतलब 40-45 से ऊपर के बंदों को रिजेक्ट ही करती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, या फिर आप ऑनलाइन ही कुछ स्टार्ट कर दो, इस बिजनेस में ऑनलाइन वगैरह भी आता है। तो इसके बाद इसमें क्या क्या एक्सप्लोर करना है, इसका आपको यूट्यूब पे कई सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें स्ट्रगल जो है वो आपको निभाना पड़ेगा, स्ट्रगल एक निभाने वाली चीज है, तभी जाके आप उस एक्सपेक्टेड या फिर डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। जैसे कि आप स्विमिंग पूल में डूब रहे थे तो वहां पे हाथ पैर मार रहे थे, तो हाथ पैर चलाया जाना यानी कि उस काम का निभाया जाना जरूरी है, ताकि आप सरवाइव कर सको। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन पे फोकस करो, बिना वो सब मजे वजे का छोड़ दो। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जब समय अच्छा चल रहा होता है ना किसी का भी, ठीक है, तो उस समय उसके बाद एक पैराडाइम शिफ्ट वाला फेज आता है, जिसमें सब कुछ बदल जाता है, जिसमें आज मैं 1 लाख कमा रहा था अगर महीने के, तो वहीं पे मैं जीरो पे भी आ सकता हूँ। तो उसके लिए भी तैयार रहना है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, हालांकि वो अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि एआई एग्जैक्टली किसकी जॉब लेने वाली है, ये सबकी जॉब नहीं ले सकता। ठीक है, और लेने भी वाला नहीं है, ये इसी की जॉब लेगा, लो लेवल एग्जीक्यूटिव्स की, क्योंकि रीजंस मैंने आपको पूरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। होप आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं फिर। जय हिंद।